हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित देवांगन है। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड एक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आज हम देखेंगे कि कोरियोलिस क्या होता है और कोरियोलिस का प्रभाव कैसे काम करता है। कोरियोलिस क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। कोरियोलिस आप में से जानते होंगे, जो ऑब्जेक्ट है जब वो इक्वेटर से पोल की ओर या पोल से इक्वेटर की ओर मूव करता है तो वो एक डेविएशन अनुभव करता है, मतलब एक मुड़ते हुए आकार को अनुभव करता है। जैसे कोई एरोप्लेन है, अगर वो इक्वेटर से उड़ना स्टार्ट किया और अगर नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है तो वो अपने दाहिने ओर मुड़ने लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है और साउथ पोल की ओर जा रहा है तो वह अपने बाएं ओर मुड़ने का अनुभव करता है। तो इसी अनुभव को हम लोग कोरियोलिस कहते हैं। अब ये होता क्यों है, इसके होने का मेन रीज़न अगर हम जानेंगे तो इसका मेन रीज़न जो होता है वो इसके पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड है। जब पृथ्वी रोटेट होता है तो उसी से रिलेटेड है। होता क्या है कि ये एक एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। जब भी पृथ्वी जो है, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है जब वो मूव करता है तो जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की ओर या पोल की ओर जब जाते जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होने लगता है, क्योंकि अर्थ का रेडियस जो है वो चेंज होने लगता है। तो इसी कारण वो जो है रोटेशन अनुभव करता है। अब इस प्रभाव को हम ग्लोब से समझते हैं। जैसे कोई भी वस्तु जो है जब इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जब जाती है तब वह पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक वेस्ट टू ईस्ट एंगुलर मोमेंटम अनुभव करती है। यही जब एंगुलर मोमेंटम है उसको अपने दाहिनी ओर मोड़ता है। वहीं जब हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में यही वस्तु जब इक्वेटर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जब जाता है तब फिर से उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर ही होता है, जो अगेन उसको अब उसके बाईं ओर मुड़ता है या फिर उसके लेफ्ट साइड वो वस्तु मुड़ती है। यह जो प्रभाव है, इस प्रभाव का मेन कारण जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अतः अगर आपको ये बात याद रखनी है तो आप ये याद रख सकते हैं कि कोई भी वस्तु जब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मूवमेंट करती है, चाहे वो पोल से इक्वेटर की ओर आए या इक्वेटर से पोल की ओर जाए, वह हमेशा अपने दाहिने ओर या फिर अपने राइट साइड ही मुड़ेगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वह हमेशा अपने बाएं ओर या फिर अपने लेफ्ट साइड ही मुड़ेगी। इसी प्रकार आपने इसका एक एप्लीकेशन भी देखा होगा। अगर आपको याद रखना है कि कोई भी साइक्लोन जो नदर्न हेमिस्फीयर में बनता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तथा कोई भी साइक्लोन जो दक्षिणी गोलार्ध में या सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है वह हमेशा क्लॉकवाइज होता है। धन्यवाद।